Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve question number 7, 8, 9, 10 and onward of exercise 41. Chapter number 10 decimals. इसके पहले के बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस भी हो चुके थे. डेसिमल चैप्टर हमारा कंप्लीट है, मगर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 41 से रह गए थे, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. चैप्टर 10 पूरी तरह से कंप्लीट है और जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 41 के वो आज हम सॉल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई. ए बी सी डी 4 पार्ट दिए गए हैं. सिंप्लीफाई में क्या होता है, एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं. यहाँ पर देखिए, जैसे ए में दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ प्लस का भी डेसिमल नंबर है, माइनस वाले भी हैं. तो सिंप्लीफाई में करना क्या होता है, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे. याद रखिएगा, जिनके सामने प्लस का साइन है, देखिए यहाँ पे 63.8 इसके सामने कोई साइन नहीं दिख रहा, तो प्लस का ही माना जाता है. तो प्लस साइन वाले एक साथ ऐड किए जाते हैं और जिनके सामने माइनस का साइन है उनको एक साथ ऐड कर लिया जाता है. और बाद में प्लस साइन वाले का जो सम आएगा उसमें से माइनस साइन वाले सम को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है. तो सिंप्लीफाई में हमें यही करना है. सभी प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए, सभी माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को सबट्रैक्ट करना है. आइए सॉल्व करते हैं 7 का ए. 63.8 प्लस 14.37 माइनस 28.609 माइनस 9.07. तो यहां देख रहे हैं ये एक डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, ये 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक है, और ये चौथा नंबर जो है माइनस 9.07 2 डेसिमल प्लेस तक है. तो सभी को पहले लाइक डेसिमल्स बनाएंगे. कैसे बनाते हैं, डेसिमल प्लेसेस सबके इक्वल करने पड़ेंगे. तो पहले सबके डेसिमल प्लेस इक्वल कर लेते हैं. मैक्सिमम 3 तक दिया हुआ है, तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं सभी के डेसिमल प्लेस हम 3 प्लेस तक उनको बनाएंगे, जिससे कि ये लाइक डेसिमल्स बन जाएंगे. राइटिंग ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विथ 3 डेसिमल प्लेसेस वी हैव. देखिए 3 डेसिमल प्लेस का नंबर यहाँ पे एक दिया हुआ था, इसलिए सभी को बनाएंगे. अब हमें मालूम है डेसिमल प्लेस में मोस्ट राइट प्लेस, डेसिमल नंबर में कहीं पे भी डेसिमल प्लेस के राइट में आप कितने भी जीरो लिख सकते हो. तो 63.8 कहें या 63.8 और 2 जीरो और यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने. तो ये सेम ही चीज है, 63.8 कहें या 63.800. अब यहाँ पे क्या होगी, ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन गया है. हालांकि डिफरेंस कुछ नहीं है, वैल्यू सेम है. अब प्लस 14.37 एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा. ऐसे यहाँ पर 28.609 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और 9.07 में एक जीरो और प्लेस कर देंगे, तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा. अब क्या करना है, पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड कर लेना है, यानी 63.800 और 14.370 को पहले ऐड कर लेना है, और निगेटिव नंबर को अलग से इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे. तो चलिए ऐड कर लेते हैं. एडिंग पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स सेपरेटली. तो जो पॉजिटिव नंबर थे 63.800 प्लस 14.370 को ऐड किया तो 78.170 है. निगेटिव नंबर क्या थे, 28.609, ये निगेटिव साइन के साथ है यानी निगेटिव नंबर है. और ऐसे एक निगेटिव नंबर 9.070, इनको ऐड किया तो 37.679 आया. अब क्या करेंगे, ये निगेटिव नंबर का जो सम आया है उसको सबट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर के सम से. हम लिखेंगे यहाँ, नाउ सबट्रैक्टिंग द सम ऑफ निगेटिव नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वी गेट. अब हम जब पॉजिटिव नंबर के सम में निगेटिव नंबर के सम को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 40.491. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो हम लिख देंगे, क्वेश्चन क्या था, 63.8 प्लस 14.37 माइनस 28.609 माइनस 9.07 इक्वल टू जो लास्ट वैल्यू आ रही है 40.491. ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हुआ. इस तरह से हमने इस बड़े से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 1 टर्म में लिख लिया है. तो इस तरह से एक कंप्लीट होता है. आइए देखते हैं बी. देखिए नेक्स्ट सिंप्लीफाई बी में दिया 103.5 27.38 प्लस 75.638 माइनस 38.9. तो यहाँ 27.38 देखिए 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, यानी डेसिमल प्लेस में क्या है, 2 डिजिट दी हुई है, बाकी सब में एक ही एक डिजिट दी हुई है. तो हमें करना क्या है, मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, इसलिए सभी को 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे हम लोग.
और उसके लिए क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस के राइट में आप उतने जीरो रख देते हैं, जिससे कि वो डेसिमल लाइक डेसिमल्स बन जाते हैं, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने सभी को 2 डेसिमल प्लेस का नंबर का बना लिया है। 2 डेसिमल प्लेस का डेसिमल नंबर से 5 था तो एक जीरो लगा दिया यहाँ पर, तो 2 डेसिमल प्लेस। 38 तो था ही पहले से, 70.56 एक जीरो और प्लेस कर दिया, और 38.9 में भी एक जीरो प्लेस कर दिया। तो ये चारों 2 डेसिमल प्लेस के नंबर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो यहां पर हमने पहले प्लस पॉजिटिव नंबर्स को पहले ऐड कर लिया जिनके सामने प्लस का साइन था, और जो नेगेटिव नंबर्स थे जिनके सामने माइनस का साइन था उनको भी ऐड कर लिया है। अब क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को का जो सम आया है उसको पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर का सम आया था 66.28, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया पॉजिटिव नंबर के सम के साथ, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 112.82। तो ये फाइनली किसका रिजल्ट है, ये सिंप्लीफाइड हो गया है और ये रिजल्ट आ गया है 103.5, 27.38 प्लस 75.6 माइनस 38.9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 112.82। इस तरह से ये बी भी कंप्लीट होता है। ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी में सिंप्लीफाइड करना 66.66 माइनस 6.666 माइनस 3.033। तो ये लास्ट के दो नंबर है, ये क्या है 3 डेसिमल प्लेस के हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो पॉजिटिव नंबर ये 2 डेसिमल प्लेस का, इसलिए इसको भी हम 3 डेसिमल प्लेस का बनाएंगे। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल्स नंबर को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके लिए करते क्या है, सिर्फ लास्ट में उतने जीरो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस का है, 3 डेसिमल प्लेस का बनाना है तो एक जीरो और लगा देंगे। तो क्या नंबर हमारे पास आने वाले हैं, अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर तो एक ही था बट निगेटिव नंबर 2 है, तो पहले निगेटिव नंबर को सेपरेटली ऐड कर लेते हैं। तो माइनस कि ये दो नंबर है 6.666 और 3.033 को ऐड कर लिया, तो क्या आता है 9.699। अब क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर था उसमें निगेटिव नंबर के सम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। पॉजिटिव नंबर में इन दोनों नंबर का जो भी सम आया था यानी कि 9.699, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पॉजिटिव नंबर में यानी कि 66.660 में हमने सब्ट्रैक्ट किया सम ऑफ निगेटिव नंबर्स। जो निगेटिव नंबर का सम आया था उसको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई 56.961। यही हमारा सिंप्लीफाई आंसर होगा, यानी कि 66.66 माइनस 6.666 माइनस 3.033 इक्वल टू होगा 56.961। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सी भी कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का डी। यहां भी सिंप्लीफाई करना है। 500 माइनस 37.8 1.4 137.63। तो 500 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, 37.8 में एक ही डेसिमल प्लेस है, यहां पर एक डेसिमल प्लेस है, लेकिन यहां पर 137.63 में 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन गया है। तो सभी को हम 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे जीरो प्लेस करके उनकी राइट साइड में। Write each of the given numbers with 3 decimal places. We have 500.00, 37.8, we place a 0 here, 1.40 ये भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया, और 137.63 पहले से ही डेसिमल प्लेस का 2 डेसिमल प्लेस का नंबर था। अब क्या करेंगे, जो ये पॉजिटिव नंबर है इनको अलग से ऐड कर लेंगे 500 और 1.40 को, और निगेटिव नंबर को अलग से सेपरेटली ऐड करेंगे। यहां पर हमने सभी पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लिया है, इसी तरह निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लिया है। अब पॉजिटिव नंबर्स के सम में निगेटिव नंबर के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे सम आ चुका था। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ निगेटिव नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वी गेट। पॉजिटिव नंबर का जो सम आया था उसमें से निगेटिव नंबर के सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमें वैल्यू मिल गई 325.97। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे यही आएगा 500 माइनस 37.8 प्लस 1.4 माइनस 137.63 इक्वल टू 325.97। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, व्हाट शुड बी एडेड टू 78.9 टू गेट 93.06। आप इसको इस तरह समझिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू गेट 5।
यहाँ सपोज यहाँ 3 है, 3 में क्या ऐड करें कि 5 बन जाए। तो कैसे पता करते हैं, जो भी हमें गेट करना है, यानी 5 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि 3 में क्या ऐड करें, वी शुड ऐड 2, ये आंसर आ गया। 2 3 में 2 ऐड करें जिससे कि हमें 5 मिले। तो इसे समझ में आ गया कि जो हमें फाइंड करना है गेट है, तो क्या ऐड क्या करें। जब ये पूछा जाए तो आपको जो भी ऑब्टेन करना है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है इस नंबर को। तो वही हम यहां करने वाले हैं। सॉल्व 8। हियर वी शुड सब्ट्रैक्ट और वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 78.9 फ्रॉम 93.06। बड़े नंबर में छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 93.06 माइनस 78.9। तो देखिए ये 93.06 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो 78.9 को भी हम 2 डेसिमल प्लेस का नंबर कैसे बनाएंगे, यहां पर 0 रखकर 78.9 लिखिए या 78.90 सेम ही है, बट अब ये लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल्स बन गए हैं, जिससे कि इनका सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगी। अब देखिए 6 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, यहां पर 6 आएगा। 0 से 9 जाएगा नहीं, तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से एक बोरो लेगा, तो 3 बोरो दे देगा और बन जाएगा 2, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हमने यहां प्लेस किया है। अब यहां 2 से 8 सब्ट्रैक्ट 2 होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 2 जो है यहां से बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से, तो 9 से बोरो लेगा तो 9 बन जाएगा 8, और ये 2 बोरो लेने के बाद 12 बन जाएगा। 12 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा यहां पर 4। अब और 8 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1, यानी 14.16। तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट शुड बी एडेड टू 78.9 टू गेट 93.06। तो हम लिखेंगे 14.16 शुड बी एडेड टू 78.9 टू गेट 93.06। ये हमारा स्टेटमेंट होगा फाइनल आंसर का। क्वेश्चन की आखिरी लाइन, क्वेश्चन की लाइन से हम आंसर चूज कर लेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे यहां पर। हैंस 14.16 शुड बी एडेड टू 78.9 टू गेट 93.06। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What should be subtracted from 103.1 to get 84.56। इस बड़े से नंबर में, ग्रेटर नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 84.56 मिल जाए। आप उसको इस तरह समझिए कि what should be subtracted from 10 to get 8। 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 मिल जाए। तो क्या करते हैं, 10 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर को मिल जाता है 2, यानी कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है इसमें से जो हमें गेट होने वाला उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हियर वी सब्ट्रैक्ट 84.56 फ्रॉम 103.1। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 103.1 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है, जबकि 84.56 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो यहाँ पे हम 0 रख के इसको भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बना देंगे। जब भी डेसिमल सब्ट्रैक्शन करना होता है, डेसिमल को हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में इसी तरह 0 ऐड करके बना लेते हैं ताकि उनके डेसिमल प्लेस सेम रहे। तो देखिए 2 डेसिमल प्लेस का ये भी है और ये भी। अब देखिए 0 में 6 जाएगा नहीं, तो 0 क्या करेगा, बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से, यानी 1 से बोरो लेगा। जो बोरो देता है उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 1 में 1 गया तो 0, और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड होता है, तो 10 जब ऐड होगा 0 में तो ये बन जाएगा 10। 10 प्लस 0 10। अब 10 में 6 गया 4 आया। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो 3 बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। अब 10 में 5 गया 5। ये डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल प्लेस, ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाते हैं। अब 2 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बोरो लेगा इस 0 से, 0 के पास खुद कुछ नहीं है तो ये बोरो इस 1 से लेगा, ये 1 बोरो देने के बाद बन जाएगा 0, और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। लेकिन अब इसको बोरो देना भी है अपने से लोअर प्लेस की डिजिट को, तो बोरो दे के ये बन जाएगा 10 से 9। जब बोरो दिया जाता है तो उससे 1 माइनस होता है और लेने वाले में 10 ऐड हो जाता है, तो ये 2 जब बोरो लेगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 ऐड होके 10 प्लस 2 12।
अब यहाँ पर 12 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आने वाला है, 8 आएगा। और ऐसे 9 में 8 गया 1 और 0 में 0 गया तो कुछ नहीं। तो 18.54 ये हमारा फाइनल वो रिक्वायर्ड नंबर हुआ। अब स्टेटमेंट बना के इसको लिख लेंगे कि 18.54 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो क्वेश्चन की लाइन से ही हम आंसर का फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। Hence 18.54 should be subtracted from 103.1 to get 84.56। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। वाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बाय हाउ मच शुड बी 100 बी सब्ट्रैक्टेड 100 बी डिक्रीज्ड टू गेट 18.8। 100 को कितना डिक्रीज करें कि वो 18.8 बन जाए। तो क्या करेंगे, 100 में 18.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि 100 को कितना डिक्रीज करना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर 100 में सब्ट्रैक्ट करना है 18.8 को। हियर वी सब्ट्रैक्ट 18.8 फ्रॉम 100। 18.8 देखिए 1 डेसिमल प्लेस का है, तो यहां पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं, जिससे कि ये भी 1 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाए। 0 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 0 बोरो लेगा इस 0 से, इसके पास खुद कुछ नहीं है, इससे लेगा। फाइनली ये वाला 0 बनेगा, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये 0 बन जाएगा। यहां पर बोरो लेके 10 बनेगा और बोरो देने के बाद फिर से ये 9 हो जाएगा। इसके साथ भी यही है, बोरो लेके ये 10 बनेगा और फिर इसके बाद ये बोरो लेके 9 बन जाएगा। और यहां पर भी ये 10 जो है बोरो लेके ये 0 और ये 10 में 8 गया 2, ऐसे 9 में 8 गया 1 और 9 में 1 गया 8। 81.2 हमें ये वैल्यू मिल गई है। 81.2 को हम आंसर के फॉर्म में स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो फाइनल आंसर होगा हेंस 81.2 शुड 100 डिक्रीज। 100 को आप 81.2 से कम करिए, डिक्रीज करिए टू गेट 18.8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, बाय हाउ मच शुड 43.786 बी इंक्रीज टू गेट 50। 43.786 में क्या ऐड कर दें या कैसे कितना इंक्रीज कर दें कि वो 50 बन जाए। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में यहाँ पे भी छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 50 में हम 43.786 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा 43.786 कितना कम है। और फिर जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आएगा उतना ही अगर हम इंक्रीज कर देंगे 43.786 को तो 50 मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हियर वी सब्ट्रैक्ट 43.786 फ्रॉम 50। तो यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा 43.786 कितना कम है और 43.786 में ये जो वैल्यू आएगी उतना इंक्रीज कर देंगे तो 50 मिल जाएगा। अब यहां हम देख रहे हैं 43.786 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है, जबकि 50 के साथ ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम डेसिमल पॉइंट के बाद 30 प्लेस करेंगे तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा। अब 50.000 में 43.786 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 0 में कुछ जाएगा नहीं, फिर तो ये बोरो लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं, फिर ये इसके पास आएगा, फिर ये 0 डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करके इसके पास आएगा, यहाँ भी 0 है तो ये 0 फिर नेक्स्ट हायर प्लेस में जाएगा जो कि 5 है, इससे बोरो लेगा तो 5 बोरो देने के बाद बन जाएगा 4 और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड होता है, जो बोरो देता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये 10 बन चुका है, लेकिन इसे भी बोरो देना है तो इससे 1 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। अब ये 0 बोरो लेके जब इसने बोरो लिया तो ये बन गया 10, लेकिन फिर इसने बोरो दिया तो बोरो दे के ये बन गया 9। अब ये 0 बोरो लेके बन गया, इससे बोरो लिया और बन गया ये भी 10, लेकिन अभी इसे बोरो देना भी है तो ये बोरो दे के 9 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। अब इसे किसी को देना तो है नहीं तो ये 10 का 10 ही रहेगा। अब 10 में 6 गया 4, ऐसे ही 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और इस 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे 9 में 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, यहाँ 4 में 4 गया तो 0, यानी आंसर आ गया 6.214। 43.786 को अगर 6.214 से इंक्रीज करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसका हम स्टेटमेंट बनाएंगे। Hence 43.786 should be increased by 6.214
यानी 43.786 को इंक्रीज कर दिया जाए कितना 6.214 और टू गेट 50, जिससे कि 50 मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43.12 इफ वन नंबर इज 18.576 फाइंड द अदर। अगर दो नंबर का सम मालूम है और उनमें से एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं? सम में से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरा नंबर मिल जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स 43.12 वन ऑफ द नंबर 18.576। द अदर नंबर कैसे मिलेगा? 43.12 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.576 को। तो आइए अलग से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ देख लेते हैं और यहाँ वैल्यू लिख देंगे यहाँ फाइनल। तो यहाँ पहले 43.12 को हम लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1 2 और एक 0 रख देते हैं तो 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24.544 आता है। तो यहाँ पे अदर नंबर पे हम लिख देंगे यहाँ पे 24.544। ये कैसे आया ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे अलग से दिखा दिया गया है। अब स्टेटमेंट हमको फाइनल बनाना होगा। तो आइए आंसर का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द अदर नंबर इज 24.544। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मोना वेंट टू द मार्केट विथ रुपए 50.60 इन हर पर्स। मोना मार्केट जाती है, अपने पर्स में रखती है कितने रुपए 50.60। इतने रुपए उसके पास थे जो उसके पर्स में थे और वो मार्केट जाती है। सी परचेज ज्योमेट्री बॉक्स फॉर रुपए 29.75। वो वहां पर एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदती है जिसकी कीमत क्या थी 29.75। हाउ मच मनी इज नाउ लेफ्ट इन मोनास पर्स। तो मोना 29.75 पेड कर देती है, 50.60 रुपए उसके पास थे, तो अब कितना बचा? तो 50.60 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो उसने खर्च कर दिए हैं, जो उसने ज्योमेट्री बॉक्स में के लिए पे किए हैं, उसको माइनस कर देंगे। जो बचेगा वही अमाउंट उसके पर्स में लेफ्ट होगा। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मोना हैज मनी रुपए 50.60। मोना के पास इतना रुपए था पर्स में। सी स्पेंट, उसने खर्च कर दिया रुपए 29.75। अब यहां मैंने लिखा है सी स्पेंट, कहीं पे ये भी लिखा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स या कुछ भी लिखा जा सकता है। सी स्पेंट, तो कुछ भी स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है। मतलब 29.75 अब उसके पास नहीं है। तो यहां पर मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा? तो टोटल में से इस मनी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी अब उसके पास उतना ही पैसा बचेगा। तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ अलग से सब्ट्रैक्शन करके दिखाएंगे हम, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रुपए में उस आंसर को लिखेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं अलग से सब्ट्रैक्ट करके। देखो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे 20.85 आएगा। तो यहाँ रुपए पे आप लिख देंगे, ये पहले रुपए में थी तो यहाँ पे भी आंसर रुपए में आ जाएगा, रुपए 20.85। अब उसके पर्स में लेफ्ट है, इतना बचा हुआ है। तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हम यहाँ पे आंसर का स्टेटमेंट बना लेंगे। हैंस रुपए 20.85 इज नाउ लेफ्ट इन मोनास पर्स। मोना के पर्स में अब 20.85 रुपए रह गए। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 41 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अ ड्रम कंटेन्ड 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक ड्रम है, बड़ा सा बर्तन है ड्रम, उसमें 60 लीटर ऑफ मिल्क आता है। आउट ऑफ दिस, अब इस मिल्क में क्या करते हैं 15.75 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट इन वन बकेट। एक बकेट यानी एक बाल्टी में 15.75 लीटर्स ऑफ मिल्क निकाल लिया गया है, और दूसरी बकेट ली गई है उसमें 8.5 लीटर बकेट निकाल लिया गया है। तो टोटल कितना मिल्क निकाला गया, टेकन आउट हुआ, वो ऐड करके पता चल जाएगा। और टोटल में जब माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द ड्रम। तो जो मिल्क निकाल लिया गया उसको ऐड भी करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मिल्क टेकन आउट इन वन बकेट, पहली बकेट में जो मिल्क निकाल लिया गया है ड्रम से वो है 15.75 लीटर्स। मिल्क टेकन आउट इन अनदर बकेट, दूसरी बकेट में मिल्क उस ड्रम से बाहर निकाला गया 8.5 लीटर। तो टोटल मिल्क टेकन आउट, तो उस ड्रम से कितना मिल्क बाहर निकाला गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों जो क्वांटिटी है इसको ऐड कर लेंगे। तो आइए ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, लाइक डेसिमल बना लेंगे। यहाँ पे ये 2 डेसिमल प्लेस का है
ये 1 डेसिमल प्लेस का, तो एक जीरो और लगा लेते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे 24.25 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए, वरना एल लिखा ही हुआ है। तो इतना मिल्क उस ड्रम से टेकन आउट हुआ, लेकिन मिल्क ड्रम में था कितना और कितना टेकन आउट हुआ, इसका जो डिफरेंस आएगा वो बताएगा कि मिल्क अब ड्रम में कितना रह गया है, लेफ्ट है। ड्रम कंटेंट मिल्क, ड्रम में मिल्क कितना था, 16.00 लीटर्स। हम 00 ऐड कर लिख लेते हैं ताकि लाइक डेसिमल में ये लिखा जाए। मिल्क टेकन आउट, दोनों बकेट्स में टोटल कितना मिल्क निकाल लिया गया, 24.25 लीटर। अब ये निकालने के बाद मिल्क लेफ्ट इन द ड्रम, ड्रम में कितना मिल्क बचा, तो इसमें इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, आप माइनस करिएगा तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 35.75 लीटर्स। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि ड्रम में इतना लीटर मिल्क अब बचा है। तो स्टेटमेंट बना लेंगे आंसर का। तो फाइनल आंसर क्या होगा, हैंस 35.75 लीटर्स ऑफ मिल्क इज लेफ्ट इन द ड्रम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ चुका है। इस तरह से एक्सरसाइज 41 कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा। तो जो भी पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।